फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे ITR-1 किस प्रकार से फाइल करेंगे, वो भी बहुत ही आसान स्टेप्स में। जैसा कि आप जानते हैं, असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR-1 की फाइलिंग प्रारंभ हो चुकी है। तो मोबाइल के माध्यम से कैसे आप अपना ITR-1 बहुत ही आसान स्टेप्स में भरेंगे, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। मैं PC उपाध्याय डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, हमारे पास फॉर्म 16 होना चाहिए और हम अपना AIS और 26AS चेक करने के बाद मात्र 10 मिनट में अपना ITR-1 मोबाइल से खुद भरना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी ब्राउजर में हम यहाँ पर टाइप करेंगे इनकम टैक्स। जैसे ही आप सर्च बटन में क्लिक करेंगे, हमारे सामने देखिए इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। उसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखिए फाइल योर ITR आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। टॉप में बटन में क्लिक करेंगे और लॉगिन में क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपना पैन नंबर कैपिटल लेटर्स में यूजर ID के रूप में डालेंगे और कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ प्लीज कन्फर्म का जो टिक है इसको हम टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे और पुनः कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर डैशबोर्ड में आ चुके हैं। हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ देखिए टॉप में हम 3 लाइन में क्लिक करेंगे और इन 3 लाइनों में क्लिक करने के बाद हमारे सामने देखिए मेनू आएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई फाइल में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए चौथे नंबर का टैब है व्यू 26AS। तो इसमें हम क्लिक करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करेंगे और हमारे सामने देखिए सबसे पहले 26AS ओपन होगा। तो यहाँ पर बॉक्स में हम टिक करेंगे। देखिए आई एग्री में टिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड बटन में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS को सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। तो इस फॉर्म को चेक करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना असेसमेंट ईयर 2022-23 यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देखिए 2022-23 हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे देखिए व्यू एज, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, HTML को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद व्यू ऑब्लिक डाउनलोड में क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने देखिए हमारा 26AS यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम अपने 26AS को अच्छे से चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारी जो इनकम है और हमारा जो टैक्स डिडक्शन है वो यहाँ पर हम ध्यानपूर्वक चेक कर लेंगे और इसी के आधार पर हम अपना ITR फाइल करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट आदि होगा या म्यूचुअल फंड आदि से कोई भी इनकम होगी तो यहाँ से आप उसको अवश्य चेक कर लें और आपको ITR में भी फाइल करना होगा। हमारे केस में देखिए यहाँ पर केवल एक ही ट्रांजैक्शन है, वेतन से आय। यहाँ पर टोटल वेतन से आय दिखाई जा रही है और देखिए कितनी हमारी ग्रॉस इनकम है, टोटल इनकम और टैक्स से कितना डिडक्ट है वो हमने यहाँ पर 26AS से चेक कर लिया। पुनः हम इससे बैक चले जाएंगे। अब हम एक चीज़ और चेक करेंगे, AIS। तो AIS के लिए भी पुनः देखिए टॉप में जो 3 लाइनें हैं उसमें हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सर्विसेज का जो चौथा टैब है उसमें हम क्लिक करेंगे। सर्विसेज में क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे अंत में देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, इसमें हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड में क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने AIS यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए इसकी इंस्ट्रक्शन दी है और सेकंड टैब में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास AIS की पूरी डिटेल आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो पहला यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, पहला समरी है और दूसरा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम समरी में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए, क्योंकि हमारे केस में केवल एक ही ट्रांजेक्शन था वेतन से आय, तो वो यहाँ पर हमें सैलरी से आय देखिए कितनी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और कितना टैक्स डिडक्ट है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो AIS में समरी चेक कर सकते हैं और दूसरा क्या है, स्टेटमेंट। तो आप ITR भरने से पहले सबसे पहले क्या क्या चेक करेंगे, 26AS और अपना AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये चेक करना बहुत आवश्यक है। इसमें आपके सारे ट्रांजैक्शन जो भी आपकी इनकम हुई है, चाहे वेतन से हुई हो, ब्याज से हुई या किसी अन्य प्रकार से, वो सब यहाँ पर दिखाई देगी और आपका कितना टैक्स कटा है वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब पुनः देखिए हम यहाँ पर फाइल नाउ में ITR फाइल करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और चेक कर लेंगे, हम अपना 26AS चेक करने के साथ ही फॉर्म 16 भी चेक कर लेंगे। तो देखिए पार्ट A में यहाँ पर हमारा टोटल टैक्स डिडक्शन कितना हुआ है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके साथ ही यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, दूसरी चीज़ है यहाँ पर हमारा जो टैक्स कितना कटा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है, साथ ही हमें हमारी इनकम भी यहाँ पर दिखाई देगी। तो हम अपना फॉर्म 16 पार्ट A और पार्ट B दोनों को चेक कर लेंगे और उसको हम कहीं पर एक जगह नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे फॉर्म 16 में हमें यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमारी सबसे पहले हमने क्या चेक कर ली, हमारी ग्रॉस इनकम और हमारा कितना टैक्स कटा है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए पार्ट B हमारा टोटल जो इनकम थी वो कितनी है और उसके बाद यहाँ पर नीचे हम देखेंगे क्या हमें कोई डिडक्शंस मिले हैं। सबसे पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं। देखिए हाउस रेंट अलाउंस में हमें डिडक्शन मिला है 13A में, ये हमें नहीं मिला है तो हमने चेक कर लिया। इसके बाद अन्य जो डिडक्शन है, देखिए दूसरा पेज हम यहाँ पर फॉर्म 16 का चेक कर लेंगे। हमें यहाँ 3600 रुपये हिल अलाउंस के रूप में यहाँ पर
मिला है, तो इसको हमने यहाँ पर कहीं पर नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिली हुई है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद यहाँ पर कुछ अन्य छूट हमें यहाँ पर मिली हुई है, जैसे कि देखिए होम लोन का जो इंटरेस्ट है उसमें यहाँ पर 2 लाख रुपए की छूट मिली हुई है, तो इसको भी हम कहीं एक कागज में नोट कर लेंगे। इसके साथ ही सेक्शन 80C बचत आदि की जो छूट मिली है वो यहाँ पर देखिए हमें कितनी मिली हुई है, 1.5 लाख रुपए की मिली है। और उसके बाद सेक्शन 80CCD1, 80CCD1B, 80CCD2 और सेक्शन 80D यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस की भी हमें छूट मिली हुई है। तो ये सारी छूट हम अपने फॉर्म 16 से एग्जैक्ट किसी पेपर में नोट कर लेंगे, और सेम इसी के आधार पर हम अपना ITR फाइल करेंगे। तो बहुत ही आसान स्टेप्स में आप सीरियल वाइज इसी प्रकार से अपना ITR फाइल कर सकते हैं, और आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो हमने देखिए फॉर्म 16 भी चेक कर लिया है, हमने AIS भी चेक कर लिया, और हमने फॉर्म 26 से AS चेक कर लिया है। तो अब हमारे पास सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं। अब हम बहुत ही आसान स्टेप्स में अपना ITR फाइल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे मोबाइल से। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट होगी, ITR फाइल करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो ये देखिए हमने एक पेपर में सारी डिटेल नोट कर ली, हमारी इनकम कितनी है, टैक्स कितना है, और डिडक्शन क्या क्या है, जैसे हिल अलाउंस है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, होम लोन इंटरेस्ट है, सेक्शन 80C, CCD1, CCD1B, CCD2 और 80D। तो ये हमारे फॉर्म 16 में हमें रिबेट मिली हुई है, डिडक्शन से मिले हुए हैं, तो इनको हमें फाइल करना है। तो आइए अब हम चलते हैं पोर्टल में। फाइल नाउ में हम क्लिक कर सकते हैं, या ऊपर 3 लाइन में क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए ई फाइल में क्लिक करेंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में क्लिक करेंगे। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2022-23 करंट ईयर, उसके बाद ऑनलाइन में क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग में हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने कोई ड्राफ्ट सेव नहीं किया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले हमें करना है इंडिविजुअल, उसके बाद कंटिन्यू बटन को हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आपको ITR पता है तो आप सेलेक्ट ITR फॉर्म में जाएंगे, ITR 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने ITR 1 फाइल करना है, प्रोसीड विद ITR 1 में हम क्लिक करेंगे। तो इसके बाद देखिए हमारे सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और सबसे पहले यहाँ पर देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक रीजन देना होगा, आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। हमने पहले में टिक कर दिया, टैक्सेबल इनकम टैक्स के दायरे में आती है। पहला टिक करने के बाद कंटिन्यू में हम क्लिक कर देंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो हमसे संबंधित नहीं है। तो देखिए इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर देखिए एक पुनः टैब ओपन होगा, ओके को हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें रिटर्न समरी, पहले हमें दिखाई दे रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रॉस इनकम है, टोटल डिडक्शन है, टैक्स पेड है, और टैक्स लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारी सारी डिटेल आएगी, वो हमें चेक करनी है। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है यहाँ पर पहले से यहाँ पर फीड है, तो हमने ओके कर लिया। फिर 139(1) को हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं। उसके बाद नई टैक्स रिजीम के लिए हमने यहाँ पर नो को क्लिक कर दिया है। उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट देखिए वैलिडेट है, और हमने ये रिफंड के लिए सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद कन्फर्म में हम क्लिक कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें जरूर यहाँ पर चेक करनी है। तो इसके बाद देखिए हमारा जो पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये ओके हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक का साइन आ गया है। अब हम दूसरे टैब में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई डिडक्शन से मिले हुए हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस आदि का, तो सेक्शन 14, 13 आदि ये सब हमारा कोई संबंधित नहीं है। तो 10, 5 आदि ये सब हमने क्या कर दिया, नो कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने आया इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी कितनी थी, एडिट में हम क्लिक करेंगे, और अपने फॉर्म 16 से हम यहाँ पर देखिए 10,89,882 हमने यहाँ पर फीड कर दिया। उसके बाद यहाँ एक आ रहा है, देखिए क्या आपकी रिटायरमेंट से कोई इनकम है, रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट, तो ये हमसे संबंधित नहीं, हमने इसको डिलीट कर दिया, यस कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर और बहुत सारे टैब आ रहे हैं। अगर आपसे संबंधित है तो तभी आपको फिल करना है, नहीं तो हमें आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस है, तो यहाँ पर देखिए हम एक हिल अलाउंस को यहाँ पर फीड कर लेंगे। तो देखिए इसको एग्जेम्प्ट अलाउंस में हम सबसे पहले सबसे नीचे देखिए एनी अदर को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो अंत में देखिए एनी अदर है, इसको हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हमने अमाउंट फीड कर दी 3,600 रुपये। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर हमने डाल दिया हिल अलाउंस। हमें हिल अलाउंस की छूट मिली हुई है। अगर आपको कोई और भी छूट मिली है तो आप यहाँ पर देखिए ऐड अनदर में क्लिक करके उसको भी यहाँ पर फीड कर सकते हैं। तो केवल एक अलाउंस की छूट हमें मिली है 3600 रुपये की। तो ये सब उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो छूट है ये ऑटोमेटिकली ले ली है। तो फिर हम सेव बटन में क्लिक कर देंगे। सेव में क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने फिर अगला टैब ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर आपका कोई है जैसे
जैसे कि ब्याज आदि, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें उसको यहाँ पर फीड करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैब है, इसको अभी हम फिल करेंगे। और उसके साथ ही देखिए कोई अदर सोर्स से इनकम है तो ऐड डिटेल में हम क्लिक कर लेंगे। लेकिन हमारी कोई अदर सोर्स से इनकम नहीं है तो हम उसको यहाँ पर फीड नहीं करेंगे। लेकिन हमारे केस में क्या है, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर ऐड या एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप में हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अपने 16 के अनुसार, जैसा कि हमारे 16 में अभी आपने देखा 2 लाख रुपए की हमें छूट मिली थी। यहाँ पर हमने टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपने किराए में दिया है तो लेट आउट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, उसके बाद ऐड बटन में हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए 2 लाख रुपए की जो हमारी ब्याज की इनकम थी वो भी यहाँ पर माइनस हो चुकी है। तो इसके बाद देखिए कन्फर्म बटन में हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद पुनः हमारे सामने सारी डिटेल आएगी, हमारी ग्रॉस इनकम कितनी है। तो ये देखिए हमारी जो रिटर्न समरी है, पहला हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओके हो गया, दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम ओके हो गया। अब हम तीसरा डिडक्शंस में यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो देखिए टोटल डिडक्शन से जो तीसरा टैब है इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए अलग अलग यहाँ पर वो दिए हुए हैं सेक्शन। तो पहला दूसरा हमसे संबंधित नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो हमने नो कर दिया। 80C को हम यस कर देंगे क्योंकि इसकी छूट हमें मिली हुई है। तो हमारे 16 में देखिए जो अमाउंट हमारे 16 में यहाँ पर फीड थी उसको हम यहाँ डालेंगे 1,80,603, लेकिन ये इसको 1.5 लाख रुपए ही लेगा सिस्टम। उसके बाद 80CCD2, तो इसको भी हम यस करेंगे क्योंकि इसकी भी हमें छूट हमारे 16 में मिली हुई है। तो यहाँ पर देखिए CCD2 में हमने यहाँ पर 90,724 रुपये ये भी फीड कर दिया। उसके बाद सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस, इसको भी हम यहाँ पर यस करेंगे, लेकिन ये हमें आगे भरने को मिलेगा, इसका एक अलग से शेड्यूल होगा। तो अभी हम 80D नहीं भर सकते, लेकिन यहाँ पर हम यस कर देंगे। 80E को हमने नो कर दिया। 80TTA अगर सेविंग अकाउंट से ब्याज आदि है उसमें आप छूट लेते हैं तो तब आपको यस करना होगा, हमारे केस में नो है। अगला है क्या अदर क्लेम कोई करना चाहते हैं तो इसको हम यस करेंगे। तो हमारे सामने नीचे देखिए बहुत सारे क्लेम यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए 80CCD1 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो 90,724 रुपये हमने 80CCD1 अपने 16 के अनुसार इसको भी फीड कर दिया। उसके बाद देखिए 80CCD1B की छूट है, ये अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा, आगे जाकर के हम इसको चेंज कर लेंगे। तो कंटिन्यू में हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे डिडक्शंस को वेरीफाई करो कह रहा है। 80C में देखिए हमने जो फीड किया था 1.5 लाख की छूट मिल गई। 80CCD1 में भी हमें यहाँ पर छूट मिल गई है। उसके बाद 80D, देखिए 80D हमने यस किया था लेकिन वहां पर हम उसे फिल नहीं कर सकते थे, तो उसका अलग शेड्यूल है। तो यहाँ पर डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पर एडिट बटन में हम क्लिक करेंगे 80D के आगे जो लिखा हुआ है। तो जैसे ही एडिट में क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना होगा क्या आप अपने पेरेंट्स जो कि सीनियर सिटीजन है उनके लिए क्लेम कर रहे हैं। तो हमारे केस में नहीं है तो हमने नो को सिलेक्ट कर दिया। आप यस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नो सिलेक्ट किया। उसके बाद देखिए अगला हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो कितनी है। तो हमारे 16 में कितनी थी 7,800, वो हमने यहाँ पर फीड कर दी। तो देखिए 7,800 फीड करने के बाद सबसे नीचे हम जाएंगे और यहाँ पर सेव में क्लिक कर देंगे तो हमें ये डिडक्शन 7,800 की मिल जाएगी। पुनः अपने डिडक्शंस को वेरीफाई करना है तो देखिए हम यहाँ पर किसी भी टैब को ऐड कर सकते हैं। 80C का हमें दिखा रहा है, 80CCD1 की छूट दिखा रहा है, 80D की दिखाने लग गया है, 80CCD2 की दिखा रहा है और हमारे सामने देखिए अन्य टैब यहाँ पर आ रहे हैं। 80G आदि ये हमसे संबंधित नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर अन्य क्या है, 80E, 80TTA आदि है। हमें ये सब फीड नहीं करना है, हमें क्या करना है 80CCD1B। तो इसमें हमने क्लिक किया जबकि पहले ये क्लिक नहीं हो पा रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर हम कितनी मिलती है, 50,000 की छूट मिलती है 80CCD1B में, जो कि हमारे 16 में भी है। तो इसको हमने यहाँ पर फीड कर दिया। तो सारे डिडक्शन से जो हमारे थे वो हमने यहाँ एक एक करके अपने 16 के अनुसार फीड कर दिया और कंटिन्यू बटन में अब हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो पुनः ये अपने डिडक्शन को वेरीफाई करने को कह रहा है। आप सारी चीजें यहाँ पर पुनः एक बार चेक कर सकते हैं और अगर आपको कोई और सेक्शन का लाभ लेना है तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो कन्फर्म में हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो टोटल डिडक्शन है ये भी ग्रीन टिक हो चुका है। अब हम जाएंगे टैक्स पेड, चौथे टैब में, इसमें हम क्लिक करेंगे। चौथा जो टैब है वो क्या है, टैक्स पेड का। तो इसमें क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने जो हमारी टैक्स की कटौती थी, क्योंकि हमारे 26 AS में और AIS में भी ये चढ़ा हुआ है तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक वो फीड है। देखिए 34,000 पे जो है हमारा टैक्स कटा हुआ था, 34,530 रुपये पहले से इसमें ऐड है। अगर नहीं है तो शो डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे और शो डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पर आप नया जो आपका टैक्स की जो डिटेल है, जो आपका टैक्स कटा हुआ है और यहाँ फीड नहीं है तो उसको फीड भी कर सकते हैं। शो डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पर आप पूरी डिटेल भरेंगे, जैसे कि 10 नंबर
नंबर, इनकम कितनी थी और साथ ही ऐड अनदर में क्लिक करेंगे। अभी हमारा देखिए पहला यहाँ पर सेलेक्ट है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इनकम और टैक्स यहाँ पर पहले से दिखाई दे रहा है, तो अगर ये सही है तो हम कंफर्म में क्लिक कर देंगे, नहीं तो शो डिटेल से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए अब हमारा जो चौथा है, चौथा टैब टोटल डिडक्शन के बाद क्या है, टैक्स पेड, ये भी ग्रीन टिक हो चुका है। अंत में है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, 5वें टैब में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये सिस्टम जो है इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बता रहा है टोटल टैक्स आपका कितना है, 20,052 है और सरचार्ज कितना है वो भी यहाँ पर आपको दिखाएगा, 4% जो एजुकेशन से शादी होता है तो वो भी दिखा रहा है। तो ये सारा कंप्यूट करके यहाँ पर देखिए हेल्थ एजुकेशनल सेस, ये सारी चीज़ जोड़ करके यहाँ पर देखिए आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, 20,854 रुपये। तो टोटल अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी सही है तो कंफर्म में हम क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 टैब हमारे यहाँ पर ग्रीन टिक हो चुके हैं, तो अर्थात हमने सभी स्टेप पूरे कर लिया। प्रोसीड में हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने यहाँ आ रहा है प्रीव्यू रिटर्न में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ 13,680 रुपये। तो ये रिफंड हमें मिलना है, ये सिस्टम ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया। तो पुनः प्रीव्यू रिटर्न में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अपने रिटर्न को एक बार हम यहाँ पर अवश्य चेक कर लेंगे। पर बॉक्स जो होगा इस बॉक्स को हमें टिक करना है अपने नाम के आगे, और ताकि हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं सारी शर्तों को। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू में हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो यहाँ पर हमें अपनी जो डिटेल्स थी, जो भी हमने फिल किया था, जैसे कि हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं, हमारी इनकम डिटेल है, हमारे डिडक्शंस है और हमारा जो टैक्स की कटौती की गई है, साथ ही हमारा जो रिफंड आना है, जो भी डिटेल थी एक एक चीज़ें यहाँ पर एक बार हम अच्छे से अपना चेक कर लेंगे। साथ ही अपना अकाउंट नंबर भी चेक कर लेंगे जिसमें हमारा रिफंड आना है। तो ये सारी डिटेल चेक करने के बाद देखिए यहाँ पर अंत में एक टैब है प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो ये जो ब्लू कलर का प्रोसीड टू वैलिडेशन का टैब है, इस टैब में हम यहाँ पर सारी डिटेल चेक करने के बाद क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन में क्लिक करेंगे तो देखिए इसके बाद आपके सामने यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी कि आपने जो जो प्रोसेस अभी की है। तो यहाँ पर आ रहा है वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स फाउंड। अगर आपने कोई यहाँ पर एरर की होगी तो सीधे उसमें क्लिक करके उसको यहाँ करेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, ई वेरीफाई नाउ, यानी कि अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे। पुनः कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन आएगा आधार ओटीपी, अर्थात आपका मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर। तो सबसे पहला ऑप्शन है, इसमें हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद पुनः कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी जाएगा। आई एग्री में क्लिक करेंगे। जनरेट आधार ओटीपी में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे ही आपके मोबाइल में एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। तो देखिए हमारे मोबाइल में ओटीपी आ गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर हम डाल देंगे। अगर ओटीपी नहीं आता तो देखिए रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ओटीपी केवल 10 मिनट के लिए वैलिड होता है। हमने ओटीपी फीड कर दिया, वैलिडेट में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न के बाद सबमिट में पुनः हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट बटन को जैसे ही आप दबाएंगे तो आप अपने डैशबोर्ड में देखेंगे, इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसके डैशबोर्ड में आपको एक मैसेज ऊपर दिखाई देगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, अर्थात आपने आईटीआर फाइल भी कर लिया है और उसको वेरीफाई भी कर लिया। देखिए आपके ईमेल में भी ये मैसेज आ गया है कि आप सक्सेसफुली अपने आईटीआर रिटर्न को फाइल भी कर चुके हैं और वेरीफाई भी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर टैब में जाकर के आप पुनः यहाँ से भी अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी रिटर्न अब शेष नहीं है क्योंकि हम वेरीफाई कर चुके हैं, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो ऊपर के 3 लाइनों में क्लिक करके आप ई वेरीफाई में यहाँ पर देखिए ऊपर टैब में जाकर के ई वेरीफाई योर रिटर्न में क्लिक करके भी आसानी से आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपके डैशबोर्ड में दिखाई दे रहा है असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आपने आईटीआर सक्सेसफुली फाइल कर दिया है और अपना रिटर्न वेरीफाई भी आपने कर दिया है। तो अगला टैब है रिटर्न प्रोसेसिंग का, तो ये आपका जल्दी ही प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि आपने विधिवत सारी जानकारी सही भर दी है। तो फ्रेंड आज हमने ITR 1 को मोबाइल के माध्यम से भरने का आसान तरीका जाना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से शेयर करें। और आपसे निवेदन होगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं इस प्रकार की उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आऊं तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।